brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन होना है, ये मेगा शो होना है संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जन्मस्थली महू में। और इस जगह का अपना महत्व है, खास तौर से कांग्रेस का ये जो आयोजन है जिसे नाम दिया गया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था भीमराव अंबेडकर को लेकर लोकसभा में, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था, कांग्रेस ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरीके से उस समय सदन में यह मुद्दा उठाया था, अब सदन से बाहर निकल के सड़क तक कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से बेहतर कोई दूसरी जगह कांग्रेस के लिए हो नहीं सकती थी। और इसीलिए अगर आप देखें तो कांग्रेस ने पूरे महू शहर को पोस्टरों से पाट दिया है। महू आने वाली हर सड़क पर, इंदौर से जो सड़क महू के लिए आती है, उन तमाम सड़कों पर कांग्रेस नेताओं के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिख जाएगी, उनके कटआउट्स आपको दिख जाएंगे। और सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये भीम का गुब्बारे दिखेंगे, जिन पे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं। और इस जगह पर दरअसल कांग्रेस इस आयोजन को कर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से संविधान विरोधी होने का आरोप लगाती आई है। और कांग्रेस ने दरअसल इस जगह को चुना किस लिए है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल इस आयोजन के लिए कांग्रेस जो है उसने 100 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की है, जो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को लेकर के महू में पहुंचेंगी। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं को लाने ले जाने के लिए 350 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो भी बुक की गई हैं, जो कि कांग्रेस के नेताओं को इंदौर से या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहां लाएंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, बताया जा रहा है कि पहले विशेष विमान से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए इंदौर एयरपोर्ट से वो सभा स्थल तक पहुंचेंगे। बाईं तरफ अगर आप देखें तो ये सभा स्थल है, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता 2 अलग अलग मंचों पर बैठेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं, और कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक मंच पे बैठेंगे। दूसरे मंच पर कांग्रेस शासित राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम दूसरे बड़े पदाधिकारी बैठेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले 1 से 1:30 बजे के बीच में राहुल गांधी सभा स्थल पर पहुंचेंगे, यहां उनका भाषण होगा। और इसके बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो हैं वो शहर के भीतर अंबेडकर की जन्मस्थली जो है, जहां पे उनका स्मारक बना है, जहां पे उनकी अस्थि कलश रखे हुए हैं, उनके दर्शन करेंगे। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण वहां होगा। आपको बता देते हैं अब कि आखिरकार कांग्रेस ने महू को क्यों चुना है अपनी इस विशाल रैली के लिए, अपने इस मेगा शो के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महू भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। वही अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, संविधान बनाया और संविधान निर्माता कहलाए। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता संविधान की जब बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से बेहतर कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती थी, इसलिए महू को चुना गया। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है महू की जो भौगोलिक स्थिति है। मध्य प्रदेश के साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। और जब मध्य प्रदेश में रैली होगी, मध्य प्रदेश में भाषण दिया जाएगा, तो ये संदेश जो महू से निकलेगा, मध्य प्रदेश से निकलेगा, ये पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंचेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, दरअसल मध्य प्रदेश में एससी वोट बैंक की बहुतायत है। करीब 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे अनुसूचित जाति ही
ये तय करती है, अनुसूचित जाति वर्ग जो है, एससी वर्ग जो है, वो हार और जीत तय करता है। तो जाहिर सी बात है 35 विधानसभा सीटें आरक्षित, इसके अलावा 25 ऐसी विधानसभा सीटें जो भले ही एससी वर्ग के लिए आरक्षित ना हो, लेकिन हार और जीत का फैसला एससी वर्ग के हाथ में होता है। तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में है और इसीलिए इसे साधने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से राजनीति और सियासत का केंद्र बिंदु महू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने हुए हैं कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली महू में होनी है तो उससे ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू आते हैं। वो बी आर अम्बेडकर की जन्मस्थली जाते हैं, उनके अस्थि कलश के दर्शन करते हैं, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी अम्बेडकर का अपमान करती है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव महू आकर के, रैली से एक दिन पहले महू आकर के ये कहते हैं कि दरअसल बी आर अम्बेडकर को हमेशा से कांग्रेस ने ही उपेक्षित रखा और कभी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं को, जिनमें इंदिरा गांधी का नाम शामिल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है, उन्हें जीते जी भारत रत्न मिल जाता है, लेकिन अम्बेडकर की अनदेखी कर दी जाती है। बाद में जब भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार बनती है तो बाबा साहब को भारत रत्न मिलता है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल बाबा साहब की विरासत के साथ होने का दावा करते हैं, खुद दावेदारी पेश करते हैं कि उनकी विरासत के उत्तराधिकारी वो हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है मध्य प्रदेश और देश में एससी वर्ग की बहुतायत जो बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। और कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों राजनीतिक दल बखूबी इस वोट बैंक की ताकत को पहचानते हैं और इसीलिए दोनों ही अपने अपने स्तर से, अपने अपने तर्कों से बाबा साहब के उत्तराधिकारी होने का दावा भी कर रहे हैं। महू से कैमरामैन अमरीश के साथ एमपी तक के लिए मैं रवीश पाल सिंह।